हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लक्ष्य क्लास में हरेश परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की पहली क्लास जिसमें हम जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कवर करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि निम्न में से किस दिन हर साल विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो आप बताइए, 16 जून, 17 जून, 18 जून या 19 जून को। तो ये हमारा 19 जून को 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने एक पार्क ऑफ नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आप सभी देख सकते हैं किसने केंद्रीय क्षेत्र का उद्घाटन किया है। ये किया है हमारा बिहार। कहां पर? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य सरकार के साथ मिलकर एक आयोजित एका पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं, पहले हमारे छोटे किसानों के लिए 50,000 रुपए की सीमा माफ करने की विधि थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसको बढ़ाकर उन्होंने क्या कर दिया, 75,000 रुपए कर दी गई है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है हमारी बिहार में। कहां पर? बिहार में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो संशोधित पहले योजना के तहत केवल लघु और सीमांत किसानों का 50,000 तक का लोन माफ करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद में बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें छोटे और बड़े किसान हमारे इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य में सरकार का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन स्थापित किया गया है। तो ये हमारा किया गया है विजयनगर में। लेकिन विजयनगर तो हमारे इस ऑप्शन में है ही नहीं। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, लेकिन ये किया गया है कहां पर? विजयनगर में। तो विजयनगर कहां है? कर्नाटक में स्थित है। तो विजयनगर तो उसमें है नहीं, तो हम क्या टिक करेंगे? कर्नाटक। तो हमारा कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जून 2026 में सुजल एनर्जी ने देश के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली 5 मेगावाट विंड टर्बाइन का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इसे कर्नाटक के विजयनगर में, कहां पर? कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित और चालू किया गया है। विशेषताएं, इस आधुनिक टर्बाइन की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई देख सकते हैं 247.5 मीटर है और हब की ऊंचाई 160 मीटर है। इससे भारत का सबसे ऊंचा पवन टर्बाइन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ग्लोबल टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये हमारी कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये हमारी बन गई है जियो कंपनी बन गई है। कौन सी? जियो। आप देख सकते हैं ये हमारी जियो कंपनी है, जो भारतीय कंपनी, एकमात्र भारतीय कंपनी ग्लोबली बन गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, जियो ने पिछले साल की तुलना में 320 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 20वां स्थान हासिल किया है। पेंटन रैंकिंग की इस विशिष्ट सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। कंपनी का पेंडेंट पोर्टफोलियो मुख्य रूप से 5G, 6GB, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, क्लाउड नोटिस प्लेटफॉर्म और अन्य अगली पीढ़ी डिजिटल तकनीकों में केंद्रित है। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में
अगथियार द यूनिफायर नामक किताब जारी की गई है। तो ये की गई है हमारी सीपी राधा कृष्ण के द्वारा, सीपी राधा कृष्ण के द्वारा अगथियार द यूनिफायर नामक पुस्तक जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू पेपा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यह हमारा है असम का। कहां का? असम का। बिंदु पेपा असम राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हवा से बजाया जाता है। इसे भैंस के सींग से बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया? इसे भैंस के सींग से बनाया गया है। इसे बांस का मुख्य पात्र लगा हुआ है। इसमें क्या है? बांस का मुख्य पात्र लगा हुआ है। यह वाद्य यंत्र असम के पारंपरिक बिहू नृत्य और त्योहारों में अभी भूमिका निभाता है। क्या कहता है? ये पारंपरिक बिहू नृत्य और त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणिक पोर्टल का शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी, सम्राट चौधरी। तो आपको सभी को पता होना चाहिए किसके द्वारा किया गया है? प्रहलाद जोशी के द्वारा। ये हमारे परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला मुख्य बिंदु के हाइड्रेट लॉन्च करता केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। जो हमारे कौन है? ऊर्जा मंत्री के मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। पोर्टल का नाम देख सकते हैं आप, तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो अपना पोर्टल का नाम क्या है? हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल। और विकसित किया है तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ये हमारा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना। और हमारा मिशन देख सकते हैं आप, तो मिशन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तो हमारा मिशन क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? जिसे हमारे हाल ही में लॉन्च किया गया है जो एआई मॉडल है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए, जो हमारे नई आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो वाया। तो किसके? वाया। भारत के पहले स्वदेशी और परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम वारिया है। इसे हाल ही में इंडिया एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसे किसके द्वारा? इंडिया एआई मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? राजीव लक्ष्मण, करंदीकर, विक्रम प्रजापति, सेवा चट्टोपाध्याय और रोहित मिश्रा। तो बताइए चार ऑप्शनों में से हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेवा चट्टोपाध्याय, जिन्हें सेवा चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में डॉक्टर सेवा चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 17 जून 2026 को इस नियुक्ति को मंजूरी दी, पर राजीव लक्ष्मण करंदीकर का स्थान लेंगे। जो हमारे चट्टोपाध्याय जी हैं, जो राजीव लक्ष्मण करंदीकर का स्थान लेंगे। हाँ, 11 क्वेश्चन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है? तो किसके द्वारा जो हमारे सोशल मीडिया का उपयोग करने की आयु सीमा निर्धारित की गई है? तो किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी, संयुक्त या चीन या जापान। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारी की गई है यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? यूएसए के द्वारा, यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएसए ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए निम्न आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। तो कितनी आयु निर्धारित की गई है? 15 वर्ष। यह निर्णय यूए की कैबिनेट द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है? यह हमारा निर्णय यूए के कैबिनेट द्वारा लिया गया है, जिसमें वह ऐसा कानून बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, पोस्ट करने, कमेंट करने या किसी पब्लिक ग्रुप में शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम है वो सोशल मीडिया का अपना अकाउंट नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, निम्न में से किसे हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किसे शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो हमारा ए क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली, और बी क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास, और सी ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, और डी ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग शिक्षण संस्थान किसे घोषित किया गया है? तो ये हमारा किया गया है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में जारी यूपीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। ग्लोबल रैंक देख सकते हैं तो आईआईटी दिल्ली को विश्व स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 200 में शामिल अन्य भारतीय संस्थान, तो आईआईटी बॉम्बे 177 विश्व रैंक है, और आईआईटी मद्रास में 185 वर्ल्ड रैंक है। और कुल स्थान देख सकते हैं आप, तो कुल स्थान इस वर्ष की सूची में भारत में कुल 52 उच्च शिक्षा संस्थान ने जगह प्राप्त की है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी हो। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।